हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन गेम। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सारा सुन रखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आगे पीछे से कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, ये टेक्निक करके वो टेक्निक करके। तो आपने कभी शायद कुछ टेक्निक्स की भी होंगी, स्क्रिप्टिंग हो गई या वाटर टेक्निक, मिरर टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। शायद आपने कुछ कुछ टेक्निक्स का यूज़ भी किया होगा और मे भी आपको रिज़ल्ट मिला होगा या शायद नहीं भी मिला होगा। जिनको रिज़ल्ट मिल गया उनको लगता है कि हाँ मैनिफेस्टेशन होती है। मे भी उन्होंने छोटी चीज़ मैनिफेस्ट की हो, लेकिन जब बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की तो वो नहीं हुई, उनका विश्वास टूट गया और उन्होंने छोड़ दिया। और जो लोग बिल्कुल ही मैनिफेस्ट नहीं कर पाए उनको तो लगता होगा कि ये सब बकवास है, ये सब होता ही नहीं है, तो वो दोबारा शायद उन्होंने कभी ट्राई किया भी नहीं होगा। दोस्तों इस सब में एक समझने वाली बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शायद जिसके ऊपर बड़े कम लोग ज़ोर देते होंगे या शायद दिया भी होगा, तो मैंने शायद कहीं इतना इतना क्लियरली देखा नहीं। तो होता क्या है कि मैनिफेस्टेशन होती है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो 80% जो काम है वो करता है आपका बिलीफ सिस्टम। मतलब यानी कि आपके अंदर विश्वास कितना है। मैं आपको कोई सी भी टेक्निक दे दूँ, कोई सी भी, वो 101% काम करेगी अगर आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, अगर आपको मैनिफेस्टेशन के ऊपर विश्वास होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो बड़ी से बड़ी टेक्निक भी काम नहीं करेगी। दोस्तों, मैंने जो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में देखा है वो है कि जो सबसे बड़ी टेक्निक है, सबसे बेस्ट प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन की, वो है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है पहले वो हम समझ लेते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है किसी भी चीज़ के साथ फेमिलियर होना, मतलब किसी भी चीज़ को बार बार इतना रिपीट करना माइंड में कि वो आपको अपनी सी लगने लगे, वो आपको अलग ना दिखे। हमें कोई चीज़ तब तक नहीं मिलती है जब तक हम उसे अलग मानते हैं, अपने आप से दूर मानते हैं, हम अपने आप को उस लायक नहीं समझते हैं, तब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। जब हम ये चीज़ मानना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ हमें मिल सकती है या हमारी है, मतलब हमारे और इस चीज़ के बीच में गैप ख़त्म हो जाता है, तभी वो चीज़ हमारे पास अट्रैक्ट होती है। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपने आप को फेमिलियर करते हैं अपने उस गोल के साथ, अपनी उस डिज़ायर के साथ। बार बार फेमिलियर करते हैं इतना ज़्यादा कि वो हमें लगने लगता है कि हमने इस चीज़ को पा लिया है। और जब हमें विश्वास हो जाए कि हमने किसी चीज़ को पा लिया है, हमारा माइंड को विश्वास हो जाए, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाए, तो हमें वो चीज़ मिलना तय है। तो आइए अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम के बारे में। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम मैनिफेस्टेशन जर्नी पे काम करना शुरू करते हैं तो क्या रहता है कि हम लोग एक दिन टेक्निक करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे। जब रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे या एकदम से छोड़ देते हैं और वापस अपनी पुरानी लाइफ में चले जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि अगर हम अपनी पुरानी लाइफ में चले जाते हैं तो हम फिर से वही पुरानी घिसी पिटी या उससे भी बुरी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ ऐसी है कि जो हम सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होना ही होना है, हम उसको रोक नहीं सकते और हम सोचे बिना रह भी नहीं सकते। क्योंकि हमारा माइंड, जब तक हम ज़िंदा हैं हमारा माइंड नहीं रुक सकता है, अनटिल अनलेस कि हम स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लें। हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे। जब हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट होता ही रहेगा। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव लाइफ मैनिफेस्ट होगी। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव लाइफ मैनिफेस्ट होगी। तो फिर क्यों हम अपने माइंड को फ्री छोड़ें, क्यों हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फ्री छोड़ें जिससे कि वो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में आगे पीछे सिर्फ नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव न्यूज़ दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पे बार बार। उससे क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम्ड होता रहता है। हमें लगता है कि यार मैंने कोई नेगेटिव न्यूज़ देखी या कोई वीडियो देखी तो कुछ नहीं हुआ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ हुआ होता है, बहुत कुछ होता रहता है जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ देखते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर एक नेगेटिव या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता रहता है, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। हमारे अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अपने आगे पीछे, वो उसको एब्जॉर्व करता रहता है। हमें ऐसा नहीं है कि हमने कोई नेगेटिव वीडियो देखी और हमें अंदर कुछ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फील होना शुरू होगा कि हाँ जी नेगेटिव चीज़ चली गई, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही फाइन लेवल पर होता है, सूक्ष्म लेवल पर होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कमरे में, किसी कमरे में अगर आप कोई रुई का टुकड़ा रख दो, रुई रख दो, तो क्या होगा कि अगर आप 10 दिन के बाद कमरा खोलोगे तो उस रुई के ऊपर धूल जमी होगी। अब वो धूल कहाँ से आई, क्या किसी ने फेंकी
या कहीं आसमान से गिरी, नहीं। जो हवा में पार्टिकल्स रहते हैं गंदे डस्ट के, वो हौले 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 उस रुई पे एब्जॉर्ब होते रहते हैं। अगर आप एट ए टाइम देखोगे 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 1 घंटे तक वॉच करते रहोगे उस रुई को, तो आपको उसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल गिरता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन वही अगर आप उसको 10 दिन के बाद देखोगे तो शायद उसमें काफ़ी सारी उसने काफ़ी सारी डस्ट एब्जॉर्ब कर ली होगी। तो वो कहाँ से आई? तो वो एक सूक्ष्म तरीके से, मतलब बहुत ही फाइन लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे छोटी 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 डस्ट उस रुई पे इकट्ठा होती रहती है। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं उसको दिखाते हैं अपने माइंड को, वो हौले 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 उसे एब्जॉर्ब करता रहता है और फिर एक टाइम पे आने के बाद वो रिज़ल्ट हमें बड़ा दिखता है। तो इसीलिए हम जो चीज़ देखते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम नहीं करोगे तो वैसे भी आपका नेगेटिव इन्वायरमेंट उसको प्रोग्राम करता ही रहेगा, वो तो उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर क्यों ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम किया जाए। अगर आपके अंदर बिलीफ नहीं है, विश्वास नहीं भी है, तब भी अगर आप कोई टेक्निक करते रहते हैं तो क्या होगा कि काफ़ी समय लगेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम होने में, क्योंकि ये जो समय है बीच में, जो टाइम है, ये आपका माइंड आपका विश्वास बढ़ने में लगेगा। मान लो आपने किसी गोल को अचीव करना है और आपको विश्वास नहीं है कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हो, ना ही आपको मैनिफेस्टेशन पे ज़्यादा विश्वास है, लेकिन फिर भी आपने कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक शुरू कर दी। मान लीजिए मेडिटेशन ही शुरू कर दी, रोज़ 10 मिनट या 15 मिनट करना शुरू कर दिया, तो होगा क्या कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक हो सकता है आपको कुछ खास रिज़ल्ट ना दिखे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है या फिर वो मेडिटेशन काम नहीं कर रही है। मेडिटेशन काम कर रही है, वो वैसा ही रुई की तरह ही है, जैसे जिसके ऊपर डस्ट धीरे 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 जमा हो रही है, वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग हो रही है। हाँ, उसका लेट होने का कारण यही है, धीरे होने का कारण यही है कि आपके अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है, इसी वजह से वो धीरे धीरे हो रही है। तो अगर आपका विश्वास बढ़ जाए मैनिफेस्टेशन में और आपको विश्वास हो जाए कि आपको गोल आप ईज़िली अचीव कर सकते हो, तो मैनिफेस्टेशन की आप कोई भी टेक्निक अप्लाई कर लें, आप बहुत जल्दी अपने गोल को मैनिफेस्ट कर लेंगे। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन में कई लोगों को ये भी डाउट होगा कि यार मैनिफेस्टेशन होती कैसे है। मैनिफेस्टेशन ऐसा चीज़ नहीं है कि आपने पैसा चाहा तो आसमान से पैसा गिर गया या किसी ने आपको पैसा दे दिया, ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आपके लिए कुदरत कोई ना कोई रास्ता बनाती है जिससे आप ईज़िली अपने गोल तक पहुंच जाते हो। आपको एक्शन तो लेना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन वो मेहनत बहुत ईज़ी तरीके से होगी, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं होगी, वो आप ईज़िली अचीव कर लेंगे। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम नहीं करते हैं, मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं, तो आपको पहली बात तो रास्ता मिलेगा ही नहीं, अपने गोल को अचीव करने का ईज़ी या अच्छा रास्ता मिलेगा ही नहीं। आप इधर उधर भटकते रहेंगे, या तो आप बहुत सारे साल अपने बर्बाद कर देंगे। अगर आपको गोल अचीव हो भी जाएगा, हो सकता है पूरे तरीके से ना हो, या अगर हो भी तो बहुत लेट हो, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया ही नहीं। दोस्तों, जब आप अपने किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं बिना सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किए, तो ऐसा नहीं कि गोल वो अचीव नहीं होगा, वो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है होने की, लेकिन हो सकता है समय बहुत ज़्यादा लगे, वो हो सकता है वो ना भी हो, और प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। बिना सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किए किसी गोल को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते रहिए अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है। और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए या फिर मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपके अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर विश्वास जगाना चाहिए। विश्वास जगाने के लिए आप दूसरों की मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं या थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर कि किस तरह से काम करता है। तो अगर आप रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, दिन ब दिन, हर दिन होती रहती हैं, जो कि मैनिफेस्टेशन का प्रूफ हैं। तो हम आने वाली वीडियोज़ में इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस मेन मैसेज यही था कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन से काम करवाना है, अपना कोई भी काम निकलवाना है या मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज़ की करनी है, तो आपके अंदर विश्वास होना, फेथ होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका 80% काम है।
इस पूरी प्रोसेस में, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में इसका 80% काम है। अगर 80% हिस्से को आप छोड़ देंगे तो 20% काम नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो बहुत लेट करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।